कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर करवाए गए सर्वे पर कांग्रेस के ही नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुभाष मंगलेट के बाद अब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष महेंद्र चौहान ने पार्टी सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं और सर्वे को फर्जी करार दिया है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान महेंद्र चौहान ने कहा कि वे 40 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं और जिला परिषद से लेकर पार्षद के चुनाव जीते हैं। 2017 में नगर निगम के चुनाव आजाद जीते और भाजपा ने काफी दबाव डाला, लेकिन वे कांग्रेस में शामिल हुए। उस समय भी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से ही टिकट के लिए आवेदन किया था। टिकट नहीं दी गई, लेकिन पार्टी से बगावत नहीं की और पार्टी के लिए ही काम किया। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन किया, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनका नाम पैनल में शामिल तक नहीं किया गया, जबकि 40 सालों से पार्टी के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर नेताओं को पैनल में शामिल किया। ये सर्वे कहाँ किया गया है, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। उनकी शहर के हजारों लोगों से बात हुई है, किसी व्यक्ति द्वारा कांग्रेस के किसी भी सर्वे की बात नहीं की गई है। ये सर्वे कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा मैनेज किए गए हैं और बंद कमरे में सर्वे करवाए गए हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस ने अपने पैनल में शामिल किया है जिन्हें लोग जानते तक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य नेताओं से शिमला शहर सीट पर दोबारा सर्वे करवाने और पुनर्विचार करने की मांग भी की है और यदि कांग्रेस इस पर विचार नहीं करती है तो वे आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने भाजपा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वो प्री प्लान्ड है, वो किसी एक दो आदमी के कराए हुए सर्वे हैं। जो सर्वे करने वाले हैं वो उनके कोई या रिश्तेदार है या कोई उनका कोई सगा संबंधी हो सकता है। अगर फेयर सर्वे होते तो शायद मेरा नाम नंबर 1 पे होता। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं। और शिमला के जो लोग हैं जिस प्रकार से मुझे अपना लाड द्वार और प्यार दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी अनदेखी हुई है। और मैंने सब लोगों से, क्योंकि मेरे पास तो हज़ारों लोग आते हैं शाम तक, मैं ज़रूर पूछता हूं कि आपकी तो कभी कोई सर्वे तो किसी का हुआ ही नहीं किसी का सर्वे। तो क्या अगर भी विकल्प खुले हैं, मैं सोच समझ के विचार करूंगा। बस तक मैंने सारी उम्र हॉली लॉज की सेवा की है और अभी भी चाहता हूं कि मरते दम तक भी मेरा वंश सारा जो है हॉली लॉज की सेवा करता रहे, क्योंकि एक नहीं, उनके साथ हमारे अनेक रिश्ते हैं। और दूसरे भी पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता है, बड़े नेतागण हैं, उनके साथ भी, मेरे सबके साथ भी मधुर रिश्ते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी में जो मेरी टिकट को काटने के लिए जो है कोई ये बोले कि महेंद्र चौहान को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर वो ये समझे कि मुझे टिकट जो है ये तो जीत नहीं सकता, तो मैं नहीं समझता कि मेरे खिलाफ कोई आदमी जो ऐसा बड़ा नेता बोलेगा। लेकिन अगर उन्होंने मजबूर किया तो मेरे लिए भी एक विकल्प खुले हैं और फिर आने वाली जो स्थिति होगी मैं उससे फिर आपको अवगत कराऊंगा। नहीं जी, भाजपा में तो फिलहाल तो मेरा भाजपा में जाने का कोई इरादा नहीं है, ना मैं भाजपा में जाऊंगा। लेकिन मुझे वो पूर्ण विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व है, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जितने हमारे अग्निहोत्री जी, जो हमारे बड़े नेता हैं, पुनर्विचार करेंगे और मुझे भी जो है शिमला शहर की सेवा करने का मौका देंगे। अपने चेहतों को पूरे फायदे मिले। और एक आपने तो देखा ही होगा, मैं अपने वार्ड की बात नहीं करता क्योंकि ये अब चैप्टर ओवर हो गया है, क्लोज हो गया है। लेकिन जो स्मार्ट सिटी के आपने संजौली में आपने ओवरब्रिज देखे होंगे, जहां आपका पानी वालों का दफ्तर है, वहां ऊपर आपने डंगे लगे 70 60 50 लाख के डंगे लगे हैं। और वहां किसी के प्लॉट हैं, किसी और जो अपने चेहते हैं उनके लिए जो है एक सिंगल आदमी के लिए भी सड़कें बनी है। इसकी जांच होनी चाहिए। ये पैसा हमारा है, पब्लिक का है, वो पैसा जो है व्यर्थ करने के लिए नहीं है। अगर ठीक जगह, अच्छी जगह पैसा लगे तो हमारे प्रदेश का, हमारे स्टेट का और हमारे शहर का विकास के लिए वो पैसा आया है, ना कि एक इंडिविजुअल आदमी के लिए। सर्वे हो रहे हैं, उनके जो सर्वे करने जब आते हैं लोग, तो ये पता नहीं होता कि कहाँ है, कहाँ रहते हैं, किधर से आते हैं। इस तरह का सीक्रेट सर्वे होना चाहिए, नीट एंड फेयर, जिसके अंदर कोई भी ये गुंजाइश शक की नहीं रहे कि भाई वो चीजें सीखनी चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ दुश्मन की नजर से देखना चाहिए। घुटन की बात की, वो तो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो उनके मुकाबले में नहीं हूँ। ये जरूर है कि उनके मुकाबले में मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, लेकिन घुटन तो हमने महसूस नहीं की, लेकिन अनदेखी मेरी जरूर हुई है। उस अनदेखी के लिए मैंने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है और मेरी आवाज़ आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के माध्यम से जो है सेंटर हाईकमान को जाए और
हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाए प्रदेश के और वो मेरी आवाज़ को सुने। ये मेरी बात नहीं है, मेरी सीट की बात नहीं है। यहाँ तो चलो जैसे भी हो है, नीट एंड क्लीन जो है वो सर्वे होना चाहिए। जो आदमी डिजर्व करता है उसको टिकट मिलना चाहिए, तभी हम ये काम कर रहा हूँ मैं पार्टी के लिए। जैसा उन्होंने कहा, वो सबको विपक्ष में जो है, जो आदमी पार्टी छोड़ के जाता है वो तो दुनिया भर की बातें करेंगे कि बोली लग रही है। क्या उस बोली में उन्होंने भी बिट भरी थी? क्या उन्होंने भी वहाँ पर बोली लगाई थी कि बोली में वो भी वहाँ खड़े थे? या उन्होंने भी बिट लगाई थी कि भाई हम इसकी इतनी बोली लगाएंगे? इस तरह की बड़े नेताओं के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हम जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता ऐसी बात नहीं करते। उन्होंने तो मंत्री पद पे रहे बड़े बड़े, उनके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती।